एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 5 में स्टडी करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। इससे प्रीवियसली हम लोगों ने उसके मैग्नेटिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे निकाला था, और उससे पहले इंट्रोडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड, इन सब सारे लेक्चर्स को हम लोगों ने समझा था। अगर आपने इन सारे लेक्चर्स को नहीं देखा है तो इन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम एक मैग्नेट ड्रॉ करेंगे। ये मैग्नेट ड्रॉ किया, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ये सेंटर है, ये इसका एक्सियल इक्वेटोरियल पॉइंट है। इस इक्वेटोरियल पॉइंट पर, और ये मैग्नेट है जिसका सेपरेशन 2L है, ये भी L हो गया, ये भी L हो गया, और ये इसे D मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट पर अगर हम नॉर्थ पोल की वजह से निकालें तो नॉर्थ पोल की वजह से जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड, इस पॉइंट को अगर हम P मान लेते हैं तो ये हो गया P, तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड P पर नॉर्थ की वजह से, और जब हम इसकी वजह से निकालेंगे तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड P पर S की वजह से। अब चूंकि यहाँ पर अगर देखें तो जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ है, ठीक है। जो एंगल यहाँ है वो सारा एंगल यहाँ पर है, तो अब हम इसे क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से दोनों का दोनों थीटा हो जाएगा। अब देखिए ये जो कैलकुलेशन है एक्सियल और इक्वेटोरियल, ये ठीक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। तो अगर आपके दिमाग में इलेक्ट्रिक डाइपोल अच्छे से है तो आप इजीली इसे भी बना सकते हैं खुद से, ठीक है। देखिए अब हम क्या करेंगे, इससे रिजॉल्व करेंगे। तो जब हम रिजॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा BPN cos थीटा इस तरफ। एक यहां पर मिस्टेक है, मिस्टेक ये है कि साउथ की वजह से इनवर्ड होता है, इस वजह से ये फील्ड लाइंस अंदर की तरफ होगा ना कि बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये फील्ड लाइन साउथ की वजह से इनवर्ड होता है, इस वजह से ये BP पर S की वजह से, साउथ की वजह से अंदर की तरफ, नॉर्थ की वजह से बाहर की तरफ, इस वजह से ये एरो इधर है अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ। अब ये थीटा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों थीटा होगा और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों थीटा होगा। BPN cos थीटा इधर और BPN sin थीटा इधर हो जाएगा। PS को अगर हम रिजॉल्व करें तो इधर BPS cos थीटा इधर हो जाएगा और BPS sin थीटा इस तरफ हो जाएगा। अब देखिए ये x एक्सिस है x डैश, ये y एक्सिस है y डैश। तो अब अगर हम y एक्सिस पर काम करें फ्रॉम फिगर, ठीक है, फ्रॉम फिगर अलोंग y एक्सिस पर जब हम काम करेंगे तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा कि BPN sin थीटा इक्वल और अपोजिट है किसके, BPS sin थीटा के। क्यों इक्वल और अपोजिट है, क्योंकि B का फॉर्मूला हो जाएगा μ0/4π m/r²। तो दोनों ही के लिए, साउथ और नॉर्थ दोनों के लिए ही ये पूरा का पूरा सेम है, और दोनों में ही साइन थीटा लगा हुआ है, इसलिए दोनों इक्वल और अपोजिट है। इसलिए Y एक्सिस पर, B along Y एक्सिस इज 0, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी along Y एक्सिस कितना हो गया, 0 हो गया। अब इसके बाद देखें तो दोनों X एक्सिस पर अगर हम काम करेंगे along X एक्सिस पर जब हम काम करेंगे तो हम ये देखेंगे कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, इस वजह से दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो B और जो नेट होगा P पर वो इसी दोनों की वजह से होगा। तो B इक्वेटोरियल इज इक्वल टू BPS cos थीटा प्लस BPN cos थीटा। अब दोनों को जोड़ देना है, यहाँ पर पूरा मैथमेटिक्स है। तो BPS तो दोनों इक्वल होगा, इस वजह से BPN cos थीटा दोनों को लिख सकते हैं। अब देखिए 2 BP हो जाएगा μ0/4π
m बाई यहाँ पर अब ये p और s की दूरी ps स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब देखें तो 2 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई m अपॉन पी एस स्क्वायर और इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो यहाँ पर ये 90 बन रहा है तो ये थीटा है, तो बेस इसके लिए हो जाएगा l और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है इसलिए हो जाएगा पी एस। तो यहाँ पर 2 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई पी एस क्यूब इंटू एल, तो इसे हम लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई m इंटू टू एल और पी एस क्यूब है तो पी एस का होल क्यूब लिख सकते हैं, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई m इंटू 2l मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है इसलिए कैपिटल M, और पी एस अगर आप देखें तो यहाँ पर पी एस हाइपोटेनस है और हाइपोटेनस का अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और इस पूरे का पावर हो जाएगा क्यूब, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई इसे लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 3/2। ये आ गया b इक्वेटोरियल। अब देखिए अगर हम इसमें स्पेशल केस लें कि इफ d बहुत बड़ा है किससे l से, देन ये जो डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इसको लगभग हम क्या लिख सकते हैं डी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो b इक्वेटोरियल कितना हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई और इसके जगह डाल देंगे डी स्क्वायर का पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो b इक्वेटोरियल निकल कर आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई m अपॉन डी क्यूब। तो आप देख सकते हैं कि फिर से इक्वेटोरियल का भी रिजल्ट किससे टैली कर रहा है, एक्सियल से, ठीक है, सॉरी इक्वेटोरियल का भी रिजल्ट टैली कर रहा है इक्वेटोरियल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल से। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल और उससे रिलेटेड जो भी काम हमने करा वो सारा यहाँ टैली होता जा रहा है मैग्नेटिक डाइपोल से। तो अगर आपका वो कंसेप्ट क्लियर है अच्छे से तो ये कंसेप्ट आपका ऑटोमेटिक क्लियर है। इसके बाद इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि टॉर्क कितना लगता है, तो टॉर्क का भी रिजल्ट आपके दिमाग में आ गया होगा कि टॉर्क का भी रिजल्ट सेम होता है। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।